जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक औजार के तौर पर करती है। A large businessman, and you try to support the Congress party, you're threatened. You're the ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we help build the institutional framework. तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ पहले ही भारत का जनमत तो था नहीं, 95 इलेक्शंस तो वो हारे ही थे, पर जनमत के साथ साथ अब संगत और जनपद का भी साथ छूटता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी सोरोसबद्ध होकर भारत विरोधी बर्लिन यात्रा पर गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से एक के बाद एक केवल जनमत नहीं बल्कि संगत और जनपद के भी कुछ लोग उनसे किनारा करने की फिराक में हैं, वो साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी 5 दिन के जर्मनी के दौरे पर थे। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद बीजेपी और आरएसएस पर संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान देश के संस्थागत ढांचा और चुनाव आयोग पर कब्जे का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।